अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग जो जिनमें ये कन्फ्यूजन है, जिन जो भी ये नेट मीटरिंग के कंज्यूमर उनमें कन्फ्यूजन होती है, वो ये होता है कि वो नेट जो उनका इन्वर्टर होता है उसके ऊपर देखते हैं कि जनरेशन उनकी यूनिट्स की कितनी हुई है, और उसको फिर वो कंफ्यूज करते हैं जितनी यूनिट्स जो उनके ग्रीन मीटर की एक्सपोर्ट में होती है उसके साथ कंफ्यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला होता है, और वो उधर वो क्लेम आके ये करते हैं कि हमारे जो इन्वर्टर है उसने 600 यूनिट्स बनाई हैं, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट हुई हैं यूनिट्स वो सिर्फ 250 हुई हैं। तो वो उनका कहना ये होता है कि जी जितनी इन्वर्टर के ऊपर यूनिट्स हैं 600 अगर हैं तो वो 600 की 600 ही हमारे ग्रीन मीटर के एक्सपोर्ट में शो होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर ने इतनी जनरेट की हैं तो उतनी एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत सी जगह लोगों को ये नहीं पता चलता। तो याद रखें कि आपका इन्वर्टर जो जनरेट कर रहा है वो ओवरऑल यूनिट्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। दिन के वक्त वो दिन के वक्त जो यूनिट जनरेट कर रहा है वो पहले आपके घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। आप इन्वर्टर की सेटिंग इस तरह करते हैं कि उसकी जो प्राइमरी सोर्स वो लेता है वो आपके सोलर को लेता है, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स उसके लिए वापडा होता है या फिर उसका बैटरी बैंक होता है, ठीक है। अगर बैटरी बैंक नहीं है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सोर्स उसका वापडा ही है। तो दिन के वक्त अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा, आपने ज़्यादा लोड ऑन किया हुआ है और ऊपर से जनरेशन कम हो रही है, तो उस वक्त जो कंपनसेशन है ना वो यूनिट्स वो वापडा की तरफ से इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जितनी आपके इन्वर्टर ने यूनिट्स बनाई हैं वो पहले आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, उससे जो एक्सेस होती हैं, जो बच जाती हैं, वो आप वापडा की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने 600 यूनिट्स बनाई हैं तो आप 600 की 600 ही आप वापडा को एक्सपोर्ट कर दें। ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उस केस में है कि आपका कोई लोड हो ही ना, घर खाली हो, आप इस्तेमाल ना करें, तो फिर भी 600 इतनी जाएंगे, कुछ ना कुछ कम इससे जाएंगी। लेकिन पहले आपके घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं यूनिट्स, उससे जो बच जाती हैं एक्सेस यूनिट्स होती हैं वो वापडा की तरफ जो है ना वो उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी, मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। इस तरह ये एक डिफरेंट एक बिल मेरे पास उस दिन आया हुआ था, उसमें 600 यूनिट्स थी उनकी और वापडा की तरफ 244 यूनिट्स गई थी। तो वो कह रहे थे जी 600 क्योंकि हमारे इन्वर्टर ने बनाई हैं तो जी ग्रीन मीटर पे क्यों नहीं शो हो रही। तो उनको फिर ये बात समझानी पड़ी कि पहले आपके घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उससे जो एक्सेस होती हैं वो वापडा की तरफ एक्सपोर्ट जाती है। तो हमेशा आप इन्वर्टर पे और ग्रीन मीटर पे रीडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट देखेंगे, और ग्रीन मीटर हमेशा रीडिंग इन्वर्टर की जनरेशन से कम होगी, क्योंकि पहले आपके घर के अंदर वो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं और एक्सेस जो है वो वापडा की तरफ जाती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपको वाकई आप इंटरेस्टेड हैं वापडा के मतलब अपडेट्स के बारे में, किसी बिल के मतलब कोई मालूमात लेनी हो, टैरिफ के मतलब लेनी हो, बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, या बिजली के बिलों में टैक्सेस किस तरह लगाए जाते हैं, कुछ अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं, कुछ को किस तरह वेव ऑफ किया जा सकता है, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, और डिफरेंट टॉपिक्स पे एक प्लेलिस्ट हो जिसमें तमाम चीज़ें आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं लाजमी रिप्लाई करता होता हूँ। अगर कोई रह जाए तो किसी रश ऑफ वर्क की वजह से रह जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट पे लाजमी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।